गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में बहुउद्देश्य परियोजनाओं के संदर्भ में भारत को देखा था। भारत की कई सारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं थी, उन सभी को पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। वो नया टॉपिक क्या है? भारत के खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, अंग्रेजी में कहते हैं इनको मिनरल रिसोर्सेज। देखिए, खनिज संसाधन किसी भी देश के आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक प्रकार के प्राकृतिक, अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको, उसके आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए उनको। ये एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनको प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति द्वारा प्राकृतिक रूप से और रासायनिक विधियों से, यानी कि चट्टानें जो होती है वो आपस में रासायनिक क्रिया करके प्राकृतिक रूप से खनिज संसाधनों का निर्माण करती है। साथ ही साथ भारत खनिजों के मामले में विश्व में सबसे अग्रणी देश है। कह सकते हैं कि विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। यानी कि भारत के पास जितने भी विश्व में संसाधन पाए जाते हैं खनिजों के मामले में, उन सभी खनिज संसाधनों का एक अच्छा खासा हिस्सा पाया जाता है। यानी कि संपन्न देश है भारत। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत में विश्व में पाए जाने वाले लगभग सभी पदार्थ, सभी खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इतनी बातें आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज सभी जगह नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका वितरण जो है उनमें कई सारी असमानता हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है। भारत में देखिए, आपको मैंने विश्व के नक्शे में बतलाया है, कई बार बतला दी इस बात को। भारत का जो हिमालयी प्रदेश है वहाँ खनिज संसाधन पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका उत्खनन अत्यधिक महंगा होता है, क्योंकि ऊंचाई पर है क्षेत्र, वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास नहीं है, वहाँ पे मशीनें नहीं जा सकती, इस वजह से उनका उत्खनन करना मुश्किल होता है। दूसरी तटीय मैदानों की अगर बात करें और समुद्र तटीय हिमालय के नीचे वाला जो उत्तर का विशाल मैदान है उनकी बात करें, तो वहाँ भी खनिज संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उन्होंने पहाड़ों को काट करके क्या कर दिए हैं, जलोढ़ मैदान निक्षेपित कर दिए हैं, जलोढ़ बना दिए हैं। इसलिए वहाँ मिट्टी के 2000 मीटर ऊंचे क्या पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं। यानी कि मिट्टी ही मिट्टी उसमें पाई जाती है, वहाँ खनिजों की मात्रा नहीं पाई जाती। इसलिए आपने कभी पढ़ा होगा खनिज संसाधनों के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम बहुत कम आता है। ठीक है, पंजाब वगैरह का नाम भी बहुत कम आता है, बिहार का नाम आता है, लेकिन बिहार का तटीय जो दक्षिणी प्रदेश है वो वाला। इसके बाद अगर बात कर लें तो पाए कहाँ जाते हैं भाई? ये जितने भी खनिज है भारत में पाए जाने वाले, वो सभी खनिज गोंडवाना क्रम, यानी कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, शैलें हैं, उनमें पाए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सर्वाधिक मात्रा में भारत के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ नहीं पाए जाते? हिमालयी क्षेत्रों में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका उत्खनन करना मुश्किल कार्य होता है। अच्छा, फिर जो मैदानों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप है, वहाँ पर नहीं पाए जाते। अब खनिज किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। खनिज कहते हैं खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को। ठीक है, यानी कि जिनको खोदा जाता है और उनको निकाला जाता है, ऐसे पदार्थों को खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनन द्वारा निकाले गए। अब खनन और उत्खनन, ये दो चीज़ें आपने अक्सर सुनी होगी। एक तो होता है खनन, एक होता है उत्खनन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। देखिए, उत्खनन को देख लेते हैं पहले। उत्खनन कहते हैं यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से खोद कर निकाले गए, क्या? पृथ्वी के ऊपरी भाग से, ऊपर वाला जो भाग है उससे खोद कर निकाले गए जितने भी पदार्थ है, उन सभी को क्या कहेंगे? उत्खनन कहेंगे, उस प्रक्रिया को। और जो गहराई में पाए जाते हैं, गहराई में खोद कर
निकालना, निकालना लिखिए, निकालना। ठीक है। अगर ऊपरी भाग है, जैसे मान लीजिए ये कोई धरातल है ऊबड़ खाबड़, इस धरातल के ये इसका जो है अधतल है, अंदर वाली सीमा है, यहाँ पर खनिज के पदार्थों की मात्रा है। ठीक है। ये क्या है, खनिज ही खनिज पड़े हुए ही हैं। अब यहाँ से मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में अगर खनिज का खनन किया जाता है तो इसको उत्खनन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा करके और फिर इतना बड़ा खड्डा करके यहाँ से खनिज पदार्थों का खनन किया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, खनन, और इसको क्या कहेंगे, उत्खनन। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश की। यानी कि गहराई में से जो खनिज खोद के निकाले जाएंगे उसको तो केवल खनन कहेंगे, और जो पृथ्वी के ऊपरी भागों से थोड़े बहुत खोद करके निकाले जाएंगे उसको उत्खनन के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात है। अब देख लेते हैं खनिज होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण इस तरीके से आप टॉपिक डालिए, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। अब जो खनिज संसाधन जो होते हैं वो मुख्यतः होते हैं दो ही प्रकार के, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। लेकिन कुछ किताबों में, अधिकतर किताबों में, आजकल नई वाली जो किताबें आ रही है उसमें तीसरा प्रकार और आ गया है इसका, वो भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है। पहला क्या है, धात्विक खनिज, और दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है। अब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 7वीं 8वीं से इसको हमने पढ़ा है। खनिज इतने प्रकार के होते हैं, ये होता है। इसके साथ तीसरा प्रकार और जोड़ दिया गया है, उसको कहते हैं ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज। ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज भी कहते हैं इसको। अब देखिए, ये तो आप जानते हो धात्विक और अधात्विक किसे कहते हैं। ऐसे खनिज, इनको अंग्रेजी में कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स, और इनको नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटल, ठीक है ना, धातु। तो अब देखिए, जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिजों में क्या होता है, धातु पाए जाते हैं, यानी कि धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं, और अधात्विक में धातु के पदार्थ नहीं पाए जाते। सिंपल सी बात है, इसको भी आप लिख लोगे। अब देखिए, हम देख लेते हैं धात्विक खनिजों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज, इनको दो भागों में बांटा गया है, लौहयुक्त और अलोह खनिज। दो भागों में इनको बांटा गया। अब चाहो तो आप इनकी भी परिभाषा लिखते हो। लौहयुक्त वो जिनमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, अलोह वो जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। इट्स सिंपल। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखते हैं लोहांश में कौन कौन से आते हैं। लौहयुक्त में, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, इसमें लोहा आता है, मैंगनीज आता है, कोबाल्ट आता है। इसके अलावा इनमें टंगस्टन आता है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, निकल, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसमें शामिल है। एक और लिख सकते हो आप, बोरोन। ये सभी क्या है, लौह खनिज है। क्या है, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद अलोह खनिजों को हम देख लेते हैं। अलोह खनिज तो बिल्कुल आसान है, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। जिसमें इसमें आप लिख सकते हो सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, टिन, ये सभी, ये क्या है, इनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। तो ये कौन से तत्व हो गए भाई,
इनको कहते हैं अलोह धातु। क्या बोलते हैं? अलोह धातु। यानी कि इनमें क्या नहीं पाया जाता? इनमें लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके बाद अधात्विक खनिजों को हम देख लेते हैं। अधात्विक खनिजों में क्या है? आपने चूना पत्थर का नाम सुना होगा, चूना पत्थर। आपने जिप्सम सुना होगा, आपने डोलोमाइट का नाम सुना होगा, डोलोमाइट। एस्बेस्टस होता है, अभ्रक है। ये जितने भी तत्व है ये सब क्या है? ये अलोह धातु अधात्विक खनिज है। इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि या तो मिट्टी से बने हुए हैं या दूसरी प्रकार की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो कायांतरित चट्टानें होती है, उनसे ये बने हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम ये भी समझ लेते हैं कि ईंधन खनिज और ऊर्जा खनिज क्या होते हैं। ईंधन खनिज और ऊर्जा खनिज सिंपली उसको कहते हैं जिनमें जो है जिनसे ऊर्जा की मात्रा निकलती हो। ईंधन खनिजों में देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और आणविक खनिज। आणविक खनिज किसको बोलते हैं गुरुजी? आणविक खनिज बोलते हैं अणुओं के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, उनको। अब अणुओं के माध्यम से ऊर्जा, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी जो होते हैं विस्फोटक होते हैं ये। ठीक है ना, यानी कि इनमें जो शक्ति की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इनको अधिकतर विस्फोटकों में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा उत्पन्न ज़्यादा होती है इसमें। आणविक ऊर्जा के स्रोत आपने पढ़े होंगे, तापीय विद्युत गृह जो होते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। कोयले से होता है, आणविक विद्युत गृह भी होते हैं, आजकल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको लिखिए आप, इसको उतारिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे खनिजों के बारे में। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी जो खनिज तत्व है, लोह खनिज तत्व, यानी कि लौहांश की जिनमें मात्रा पाई जाती है, लोह खनिज तत्व जितने भी होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय शिलाओं में। कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में। या कह सकते हैं लोह खनिज के साथ साथ कह सकते हैं धात्विक खनिज। जितने भी धात्विक खनिज जो होते हैं वो क्या है? आग्नेय शिलाओं में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज जितने भी होते हैं, अधात्विक खनिज जितने भी होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शिलाओं में। अवसादी शिलाओं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और है कि जितने भी ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शिलाओं में। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि लौह खनिज जो है, ये लौह खनिज कह सकते हैं धात्विक खनिज, ये कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय शिलाओं में। अधात्विक खनिज जिसको कहते हैं परतदारी या अवसादी शिलाओं में पाए जाते हैं। और ईंधन, पेट्रोलियम वगैरह ये जितने भी खनिज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शिलाओं में। और आणविक खनिज जो होते हैं, आणविक, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय शिलाओं में। ठीक है, आणविक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आणविक खनिज भी कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये भी आग्नेय शिलाओं में पाए जाते हैं। इनमें कुछ होते हैं, देखिए, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, ये इनमें इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद इतनी चीज़ें आपने लिख ली हो, इसको मिटा देता हूँ।
एक दो चीज़ें और है इम्पोर्टेंट, इसी में लिख लेते हैं, चलो हम उसको भी मिटाने की क्या ज़रूरत है। देखिए भारत में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में और आर्कियन समूह की शैलों में। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में खनिज, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़, कुड़प्पा और आर्कियन समूह की शैलों में। ये मैंने आपको भारत की भूवैज्ञानिक संरचना जब पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, शायद पहला, दूसरा या तीसरा लेक्चर ही होगा। ठीक है, देख लेना आप उसको। इसके बाद हमने सर्वाधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर है हमारे इसके बाद बात है, यानी कि जितने भी लौह अयस्क के जितने भी पाए जाते हैं वो सब धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की शैलों में पाया जाता है। यानी कि लौह अयस्क जो है धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क बोले तो लोहांश की मात्रा जिसमें होती है, ये दक्षिणी भाग में यानी कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। इसके अलावा जितने भी जो आपके क्या नाम है इसका, ऊर्जा संसाधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं आपके गोंडवाना क्रम की शैलों में, गोंडवाना युगीन शैलों में। आपको मालूम है 98% लगभग कोयला भारत जितना बड़ा है उस भारत का 98% कोयला कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना युगीन चट्टानों में। 2% कोयला कहाँ पाया जाता है, टर्शरी युगीन चट्टानों में। इसके बाद एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान अगर पूछ लिया जाए, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है वो है भाई, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी है, वो है बेलाडीला खान। बेलाडीला खान ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है तो यही है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होगी। एक बात और है इसमें, यानी कि जितने भी भवन निर्माण जो होते हैं, भवन निर्माण और सीमेंट निर्माण संबंधी जितने भी पदार्थ जो होते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं, विंध्यन युगीन चट्टानों में, विंध्यन युगीन चट्टानों। ठीक है, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में विंध्यन पर्वतमाला है उसमें ये पाए जाते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर हम पहले खनिज तत्व की तरफ पढ़ेंगे, पहले खनिज संसाधन को पढ़ेंगे, लोहे को, लौह अयस्क, आयरन और को पढ़ेंगे हम। चलिए इसको देख लीजिए आप, मिटा देते हैं इसको। ये चलो, अब हम देखते हैं लौह प्रमुख खनिज संसाधनों को। आप टॉपिक डाल लीजिए आप, प्रमुख खनिज संसाधन, और प्रमुख खनिज संसाधन में नंबर 1 करके डालिए आप लौह अयस्क, लौह अयस्क, आयरन और कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, आयरन और। देखिए लोहा बहुत इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन है, आपको मालूम होना चाहिए इसको। लोहे में जो है ये उद्योगों के लिए एक आधारभूत खनिज संसाधन है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक आधारभूत खनिज संसाधन है। इसके अलावा उद्योगों का विकास इसी पे टिका हुआ है। और लोहे की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, हमने अभी आपको बताया, धारवाड़, कुड़प्पा और आर्कियन समूह की शैलों में। सर्वाधिक मात्रा में धारवाड़ युगीन चट्टानों में कोयला
लोहा पाया जाता है ना। इतनी बातें आप 2-3 बातें लिख लीजिए। इसके बाद देखिए लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, कुछ किताबों में आजकल 5 प्रकार के भी होने लगे हैं, लेकिन 4 ही प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 प्रकार के लिखिए आप। लौह अयस्क का नंबर 1 प्रकार वो है मैग्नेटाइट। क्या है उसका नाम? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe2O3, इसका सूत्र भी लिख लीजिए आप, Fe2O4। Fe2O4 है, दोबारा देखिए इसका Fe2O4, ये सूत्र होता है इसका। Fe कहते हैं फेरम को, O कहते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट प्रकार का खनिज सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। कैसा होता है? सर्वोत्तम किस्म का लोहा। और इसमें जो लोहांश की मात्रा है 60 से 72% तक पाई जाती है। लोहांश की मात्रा कितने तक पाई जाती है? और ये जो है काले रंग का होता है। कैसे रंग का? काले रंग का, चुंबकीय गुण वाला। ठीक है, काले, आपने चुंबक देखिए, चुंबक कोई लाल कलर की चुंबक देखी आपने कभी? चुंबक अक्सर कैसी होती है? काले कलर की। तो वो काले कलर का जो चुंबक होता है वो यही है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। ठीक है ना, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसके अलावा इतनी बात होगी। इसके अलावा ये देखिए, इसका मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट का कुल भंडार का 98% 5 राज्यों में पाया जाता है। 98% कितने राज्यों में पाया जाता है? 5 राज्यों में पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक है नंबर 1 पर, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गोवा है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा। एक और राज्य है, वो राज्य है आपका राजस्थान हमारा। ठीक है, राजस्थान। देश का लगभग 98% लोहा इन्हीं राज्यों में पाया जाता है, जिसमें से 72%, कितना? लगभग 72% मैग्नेटाइट वाला लोहा। ठीक है, मैग्नेटाइट वाला 72% मैग्नेटाइट लोहा कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में 13% पाया जाता है, तमिलनाडु में 5% पाया जाता है, राजस्थान में 6% पाया जाता है, और 2% कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा ये पाया जाता है आपका गोवा में। तो लगभग 98% मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा इन 5 राज्यों में पाया जाता है। बाकी का 2% जो है पूर्वोत्तर राज्य, मध्य प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, आसाम में, इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम कल एक नए टॉपिक के साथ, जो इसका पूरा करेंगे इसको कल हम। ठीक है, इसको पूरा करेंगे मैग्नेटाइट। आज थोड़ा सा काम है, इस वजह से थोड़ा सा जाते हैं हम। मिलेंगे कल की कक्षा में, इसको पूरा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।